हेलो बच्चों, कैसन बात? सब ठीक बात? तो मेरा नाम रंजीत प्रसाद हो और मैं स्वागत करता हूं आपके और मेरे बहुत ही प्यारे और सुंदर चैनल पढ़ाई विद डीसी में। ठीक है, तो लास्ट टाइम अपन ने 8.1 के शुरू के 5 सवाल कर लिए थे। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा और अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, जहां आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, ये वाला पूरा बोर्ड पे लिखा हुआ। ठीक है, चलो तो देखते हैं यहां पर अपना क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, है ना। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, सबको मालूम है। सर एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 से क्या होता है, हमेशा कम वाला होता है। ठीक है, 90 से जो कम वाले एंगल होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्यूट एंगल बोला करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला सवाल में कि सर एक ट्राइंगल होगा, एक ट्राइंगल होगा जिसमें ए और बी हमारे एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है सर, और बोला है कि इस एंगल में कोस ए कोस बी के क्या है, बराबर है। तो ये प्रूव करो कि एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर है। चलिए देखते हैं वो ध्यान से। चलिए देखते हैं बेटा, एक बात सुनो ध्यान से। सबसे पहले एक काम करा करो, एक बना लो राइट एंगल ट्राइंगल। एक बनाया मैंने राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है सर, आपने बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल में दो प्लेस होते हैं एक्यूट एंगल के। मैंने पहले दिन बता चुका, बहुत अच्छे से बताया था कि सर एक प्लेस होगा एक्यूट एंगल का, ये वाला ए और ये वाला हमारा होगा बी। क्यों? क्योंकि ए और बी मैंने यहीं पर क्यों लिखा, मैं बी को हमेशा यहां लिखता था, बट क्यों लिखा बी को मैंने वहां पर? क्यों? क्योंकि हमें पहले बोल दिया है कि ए और बी हमारे एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल के जो प्लेस होते हैं बताया था मैंने, या तो आप यहां लिखोगे या तो फिर यहां लिखोगे। ठीक है, तो भैया ए यहां है, बी यहां है, तो सी कहां आएगा, यहां आएगा। चलिए फटाफट देखते जाते सवाल को। चलिए, तो यहां पर ये हो गया अपना ए बी और ये सी एक्यूट एंगल है। चलो अब फटाफट से जल्दी से टाइम गवाए बिना सोल्व करते हैं। बेटा अब यहां पर बात सुनो, क्या बोला है कि अगर ए और बी हमारे एक्यूट एंगल है ना, हमको क्या गिवन है, हमको क्या गिवन है कि एक्यूट एंगल क्या गिवन है बेटा, एंगल ए एंड एंगल बी हमारे एक्यूट एंगल है। ठीक है, एंगल ए एंड एंगल बी हमारे क्या है, एक्यूट एंगल है। चलिए, तो यहां पर क्या गिवन है कि cos ए और cos बी आपस में बराबर है। तो एक काम करो, सबसे पहले आप यहां पर निकाल दो cos ए की वैल्यू। पहले अपन cos ए निकाल लेंगे, फिर क्या निकाल लेंगे बेटा, फिर हम निकाल लेंगे cos बी निकाल लेंगे, उन दोनों की वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो वही अपना पप्पू बीड़ी पी रिया है, हां हां बेटा, नहीं नहीं हाँ हाँ भैया। ठीक है, चलिए, तो ये पहला वाला रेशो किसका होता है, साइन का, दूसरा कोस का। ठीक है, तो कोस बराबर क्या होता है, बी अपॉन एच। कोस बराबर क्या होता है बेटा, बी अपॉन एच। चलिए अब बहुत ध्यान देखेंगे, वही पुरानी वाली बात कल वाली। अगर हमें कोस की वैल्यू ए पर बोला है, सर ए पर बोला है, तो ए के सामने वाला, जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है, तो बेस किधर आएगा, इधर वाला। चलिए, तो बी कितना है, बी हमारे पास है एसी, बी हमारे पास है एसी, और एच कितना है बेटा, एच हमारे पास है कितना, ए बी। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हो गया। अब इसको रब कर दो, इसको रफ, इसको रफ, इसको रफ। अब हमें जो कोस की वैल्यू निकालने का बोला था, कोस बराबर क्या होता है, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। और कोस की वैल्यू किस पे निकालने का बोला है, कोस का वैल्यू निकालने का बोला है बी पर। तो सर वही वाली पुरानी बात, अगर बी पे बोला है तो बी के सामने वाला परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है, तो बेस कहां आएगा, यहां पर। चलिए, तो बेस, अब बेस कितना है, अब बेस हमारा है सीबी। अब बेस कितना है, सीबी। और बेटा एच कितना है, एच हमारा है ए बी। चलिए भैया, सर यहां तक भी समझ आ गई बात। अब इसको कर देते हैं अपन क्या, इसको कर देते हैं अपन क्या, रफ। ठीक है, ध्यान देखेंगे, ध्यान देखेंगे, हमें क्या गिवन है बेटा कि cos ए बराबर cos बी आपस में इक्वल है, राइट। तो cos ए कितना निकाला अपन ने, AC अपॉन में AB। ठीक है, एक काम करते हैं, जो अपन ही लिख लिया है इसको रफ कर देते हैं, इसको रफ, इसको रफ, इसको रफ। ठीक है, चलिए, AC अपॉन में AB, और cos B कितना है, CB अपॉन में कितना, AB। ठीक है भैया, AB से AB कैंसल, कितना बचेगा, AC बराबर CB। ओहो, चलो बेटा 9 क्लास में आपने जब ट्राइंगल पढ़ा होगा तो उसमें आपने ट्राइंगल के बारे में पढ़ा होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसो ट्राइंगल में पढ़ा होगा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती थी कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है, मतलब AB जो है वो AC की इक्वल है,
तो दो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते थे, इक्वल हुआ करते थे। ये पढ़ा ही नहीं पढ़ा कभी आपने, ठीक है, नहीं पढ़ा तो ध्यान रखना। आइसो ट्रायंगल प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो साइड इक्वल है तो दो अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर हुआ करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, इस ट्रायंगल में ध्यान देखो, एसी, एसी कहां पर है, ये रहा एसी सर, सीबी कहां है, ये रहा। तो देखो यहां पर देखना, क्या ये दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो दो इसके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब एंगल ए जो है वह एंगल बी के बराबर। रीजन तो लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे अपन यहां पर कि एंगल्स अपोजिट, एंगल्स अपोजिट टू, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। ट्राइंगल के दो अगर साइड अगर आपस में इक्वल हो जाए तो उसके दो अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बेटा। ये बात आप भूलना मत, ठीक है। ये आपकी 9th क्लास की क्या है, एक थ्योरम है। उस थ्योरम के माध्यम से अपन ने क्या करा है, इस वाले को क्या करा अपन ने, इक्वल प्रूव करा है, ठीक है। तो सारे बच्चे जल्दी से इस वाले क्वेश्चन नोट डाउन करो, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में इसके आने के चांस होते हैं, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे और इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए, ठीक है, अब बिना टाइम गवाए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। आज अपन इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। पहला पार्ट अपन ने बना चुके बेटा, दो पार्ट में अपन इस वाले वीडियो को बना रहे हैं, ठीक है। पहला पार्ट आप अच्छे से देखिए उसको, ठीक है। चलिए फटाफट इसको रफ करके अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है भैया, हालांकि ये सवाल तो आपको करना चाहिए बट ठीक है, हमें करवा देते हैं। क्या लिखा हुआ है बेटा, कोट थीटा बराबर 7/8। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 बोला है कि कोट थीटा बराबर अगर 7/8 हो तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, किसकी वैल्यू इवेल्यूट करना है। पहला बोला है 1 प्लस का साइन थीटा, है ना, क्या बोला है, 1 प्लस का साइन थीटा एंड 1 माइनस का साइन थीटा, राइट, ये बोला है। और 1 प्लस का कोस थीटा और नीचे बोला है 1 माइनस का कोस थीटा, यही है क्या। चलिए यही है। एक सवाल और इसमें बोला है बेटा, दो सवाल बोले इसके अंदर, पर पहले मैं पहला वाला प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा करेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए मैंने क्या बोला है, शुरू के जो मेरा पास वाला आपको करवाया बेटा, वो अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपको इस वाले में दिक्कत नहीं आएगी। मैंने लास्ट टाइम थीटा का भी कौन सा बताया था कि थीटा को आपको कहां लिखना है ट्राइंगल में, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं, लिखते हैं यहां पर कि कोट थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, 7/8। फटाफट वही लिखते हैं, ठीक है। पहला साइन का, दूसरा कोस का, तीसरा टेन का। तो टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। तो टेन बराबर अगर P/B होता है तो कोट बराबर B/P। चलो कोट बराबर क्या होता है, B/P। मैंने बोला पहले से ही कि बिना लेट किए तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो B बराबर कितना हो जाएगा, 7 के, और P बराबर हो जाएगा बेटा 8 के। सब बच्चों क्लियर है, ठीक है। कोड बराबर क्या होता है, B/P। चलिए फटाफट से डायग्राम बनाकर उसमें तीनों साइड फाइंड कर लेंगे। तीनों साइड फाइंड करने के बाद आपको इस क्वेश्चन में जो जो बोला है उसकी वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, फटाफट आंसर आ जाएगा, ठीक है। फटाफट डायग्राम बनाते हैं, राइटिंग का ट्रायंगल बनाते हैं। तो छोटा सा बना लेते हैं, ठीक है। चलिए बेटा ये बताओ, लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि थीटा को आपको कहां शिफ्ट करना है। थीटा को शिफ्ट करने का तरीका मैंने बताया था कि थीटा को शिफ्ट करने का तरीका यही है, या तो आप यहां लिखोगे या तो फिर आप यहां लिखोगे। शुरुआत में बता चुका हूं कि एक्यूट एंगल पे ही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो क्या होगा, आप पहले यहां पर ए लिख लो, या बी लिख लो, यहां पर लिख लो सी। अब आपकी चॉइस है कि आपको थीटा को यहां लिखना है कि यहां लिखना है, कहां लिखना है। चलो कुछ बच्चे बोले सर आप यहां लिख दो, हर बार ऊपर लिखते हो। चलो थीटा यहां लिखा, तो सर अगर थीटा को यहां लिखा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस होगा और ये होगा बेस। सही बात है, इसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होगा तो बेस कहां आएगा, नीचे होगा। चलिए भैया फटाफट से लिख लेते हैं। तो भैया बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू है 7 के, ठीक है। पी कितना है, पी हमारे पास है 8 के। ये वैल्यू किसकी है भैया, ये वैल्यू है पी की, ये वैल्यू किसकी है, पी की। चलो फटाफट से पाइथागोरस लगा के थर्ड वाली साइड फाइंड कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी में
ठीक है, तुम लिख लेना बेटा पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जल्दी बताओ एच कितना है, सर एच हमें नहीं पता है तो एसी का स्क्वायर। पी कितना है, पी हमारे पास है 8k तो 8k का स्क्वायर। बेस कितना है, बेस कितना है, बेस हमारे पास है 7k तो 7k का स्क्वायर। चलो एसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, k का स्क्वायर k स्क्वायर। मैं अभी बोल रहा हूं कि पार्ट फर्स्ट 8.1 का अगर तुम पार्ट फर्स्ट देख लोगे बेटा तो आपको कभी दिक्कत आएगी अपनी ये सब कैसे कैसे करा। जो बच्चे नए आए हैं डायरेक्ट उनको सेकंड वाला पार्ट मिलेगा। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं पहले तो डीसी क्लास जो अपनी पढ़ाई हुई डीसी है उसमें जाके अंदर जाके बेटा आप वहां देखो, आपको पार्ट 1 जरूर मिलेगा। ठीक है, इसे बोल रहा हूं कि 8.1 का पहले पार्ट 1 देखो, उसके बाद ज्यादा अच्छे समझ आएगा शुरू के 5 सवाल। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा k स्क्वायर। ठीक है, चलो और देख सोल्व कर लेते हैं। 64 और 49 कितने हो जाएंगे, तो 9 और 4 13 113 हो जाएंगे शायद। कितना हो जाएगा 113। गिल्ली एक बार कर लेते हैं, 9 4 13 6 4 10 और 1 11। ठीक है, चलो ठीक है। स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा बेटा, रूट लग जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा रूट में 113k स्क्वायर। तो मेरा जो फाइनेंस रहेगा क्या आएगा, 113 का कोई रूट नहीं होता है, इसके रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ठीक तो 113। यार ना ये के अलग है ना, केवल रूट किसके ऊपर लगा हुआ है 113 के ऊपर। ये आ गया अपनी बेटा क्या, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कितना आ गया रूट 113k। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है बेटा हमारी हाइपोटेनियस। किसकी वैल्यू है, हाइपोटेनियस। चलिए फटाफट से जो जो हमें इस सवाल को सोल्व करने में बोला है उसकी वैल्यू यहां पर निकाल लेते हैं। सर हमें यहां पर बोला है साइन थीटा की वैल्यू। साइन बराबर होता है पी अपॉन एच। चलिए भैया पी अपॉन एच और निकाल लेते हैं, हाथों हाथ निकाल ही लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। चलिए P4 कितना है, P कितना है, P है 8k। क्या थीटा के अकॉर्डिंग सब जमा हुआ है क्या, बिल्कुल जमा सर। इसके आगे परपेंडिकुलर ये बेस ये हाइपोटेन्यूज। एच कितना है, 113k, k से k कैंसल तो 8 अपॉन में रूट में 113। ठीक है भैया, आ रही बात समझ में, नहीं आया तो बेटा आराम से कमेंट लिखना है सर नहीं आ रहा समझ, तो एक बार और रिपीट कर देंगे उसको। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आराम से देखो, मैं बोल रहा हूं ना सारी चीज बेसिक चीजें आप आराम से देखोगे ना तो आपको सारी चीज समझ आएगी। इसलिए बोल रहा हूं शुरू से आराम से संयम से वीडियो देखो आप सब। ठीक है, मेरे पढ़ा हुआ बेटा एक एक चीज आपको समझ आएगी अगर आप आराम से देखोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे तो। ठीक है, चलो अगला क्या है बेटा, कोस थीटा। कोस कितना है होता है, कोस का फॉर्मूला होता है यहां लिखा था P। ठीक है, तो कितना आएगा B अपॉन H। मेरे तो पता है, अभी भी ऐसा लिख के देख लेता हूं, मैं तो फटाफट लिख के देख लेता हूं, फटाफट समझ आता क्या करना है। चलो B कितना है, B है 7k, B है 7k और H कितना है रूट में 113k, k से k कैंसल तो 7 अपॉन में रूट में 113। चलिए जब ये वैल्यू आ गई है तो फटाफट से जो हमें फाइंड करने का बोला है उसको भी क्या कर लेते हैं, फाइंड लेते हैं। क्वेश्चन वो बड़ा हो गया यार। चलो क्या फाइंड करना था बेटा, पहला वाला था कि 1 प्लस का साइन थीटा और 1 माइनस का साइन थीटा अपोन में क्या है 1 प्लस का कोस थीटा और क्या है यहां पर 1 माइनस का कोस थीटा। एक काम करेगा यहां पर देखो फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। नीचे भी a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। चलिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। ठीक है, हालांकि इसको और मैं छोटा सा कर सकता हूं बट एक काम करो यहीं से सोल्व करो। ठीक है, वो 8.3 का वाला फॉर्मूला लग सकता है यहां पर ठीक है। साइन थीटा भी उस पर आए नहीं है इसलिए अपन बात भी करेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है और मेरे पास है 8 अपॉन में रूट में 113 इस पूरे का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। और 1 का स्क्वायर कितना 1, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन में रूट में 113 इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, एक स्टेप और लिख दे क्या 1। ठीक है कि नहीं आएगा, चलो ऊपर ही लिख लेते हैं यार, कभी नहीं आया तो दिक्कत, बहुत बड़ा सवाल है हो गया यार। 1 ऐसा का ऐसा। 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 64। ठीक है, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसल तो 113। सेम नीचे भी यही करूंगा मैं 113। ठीक है, 1 ऐसा का ऐसा माइनस भी ऐसा का ऐसा
7 का स्क्वायर 49 और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसल, तो 113। फिर एलसीएम लेंगे, ऊपर का एलसीएम कितना आएगा 113, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो 113 माइनस का 64, सेम यहां भी इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो 113 माइनस का 49 अपॉन में 113, इससे ये वाला कैंसल। ठीक है, तो कितना बचा 113 माइनस का 64 अपॉन में 113 49। चलो अब इसमें से जल्दी से फटाफट सारे बच्चे माइनस करेंगे। ठीक है, तो कहां माइनस करूं, यही कर दूं क्या, 113 और 64, तो 13 में से 4 के कितने बचेंगे 9। ठीक है, यहां बचा 10, 10 में 4 गया, 10 में 6 गया 4, 49 कितना आएगा बेटा 49। अब किसको माइनस करना है 49, पहले उसको माइनस कर दिया मैंने यार, हाँ ठीक है 113 में से 49, तो 13 में से 9 के कितने बचेंगे 4, कुछ गलत लिख दिया क्या, 13 में 4 के 9, ठीक है 13 में से 9 के कितने बचेंगे 4 और यहां बचेगा 0, तो 10 में 4 गया 6, 64। ठीक है, कितना बचेगा 64। यही आपका क्या है बेटा, ये आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है। एक बार आंसर चेक कर लेगा, हालांकि सही होगा बट फिर भी एक बार चेक कर लेना ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो कौन सा सवाल है ये वाला, कौन सा नंबर का है भाई, 7/8 वाला है ना। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है बेटा 49 अपॉन में 64, 49 अपॉन में 64। ठीक है बेटा, एक दूसरा भी करवा दूंगा यहीं पर। दूसरे में क्या निकालने का बोला था, देख ले क्या क्वेश्चन, दूसरे में हमें क्या बोला था निकालने का, दूसरे में क्या बोला था यार, बुक मिलता नहीं कभी कभी। दूसरे में बोला था हमें निकालने का कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। मेरे हिसाब से आप सब इसको कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्या होता है यहां पर कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन में क्या होता है साइन थीटा। नहीं याद है तो मैं फॉर्मूला लिखो, अभी इतना पढ़ लो, मैं आपको लिखवाऊंगा फॉर्मूला कि कोस थीटा अपॉन में क्या होता है साइन थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, आप यहां पर रख के क्या करना सोल्व करना। ठीक है, क्या करोगे, यहां पर कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, ये वाली 7 अपॉन में कितना है 113, और साइन की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, साइन की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन में रूट में 113 पूरे का होल स्क्वायर। तो आप सब क्या करना, इसको वैल्यू को कोस की जगह कोस की वैल्यू, साइन की जगह साइन की वैल्यू रखना और सोल्व करना। घर पर कितना आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपका आंसर कितना आया है। ठीक है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूं, सेकंड वाला पार्ट इतना छोटा सा तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो जल्दी से सारे बच्चे इस वाले सवाल को नोट डाउन करेंगे, फटाफट जल्दी से नोट डाउन करो। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलो फटाफट देखते हैं अगला सवाल। चलो 7 वाला भी हो गया, जल्दी से खत्म करते जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे सवाल करने भैया अभी तो। दिल का दरिया खुद को मुझे तू सौंप दे मेरी जानम। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। अरे यार ये भी तो सेम टू सेम ही है, चाहो तो कर सकते हो उसको, सेम टू सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में चलो करवा देते हैं फिर भी। 3 कोट ए बराबर 4 क्या दे रखा है, 3 कोट ए बराबर क्या दे रखा है 4, और मेरे हिसाब से इसको कर सकते हो। 3 कोट ए बराबर क्या दे रखा है 4, और चेक वेदर हमें ये चेक करना है ना। कहां लिखूं, चलो यहां लिख देता हूं। चलो अपन एक काम करते हैं, यहां लिख देते हैं। क्या चेक करना है बेटा आपको, चेक यहां पे जरूर यही लिखना पड़ेगा, क्योंकि सवाल जब लिखूंगा तो यहां वाला तो वापस करना ही पड़ेगा लिख के अपना को पूरा बड़ा सा। क्या चेक करना है, ओहो 1 माइनस का 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए बराबर क्या दे रखा है भैया, बराबर दे रखा है कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। और क्या बोला है, और नोट। अरे मतलब ऐसा है कि आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, इनकी वैल्यू इसमें पुट करो, अगर आंसर एलएचएस बराबर आरएचएस आया तो सही है, वरना गलत है, चेक करना वही वाला। ठीक है, तो सर वापिस से वही पुरानी वेसिटी 3 को भेज दो सामने वाले के अपॉन में, तो कोट ए बराबर हो जाएगा 4/3। चलिए फटाफट से एक बना देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, और उसमें वो वैल्यू क्या कर देंगे पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये बनाया छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल।
हाँ सर किस पे निकालना है रेशो, ए पर, तो ए को मैं यहां लिखूंगा, बी को यहां लिख देता हूं, सी को यहां लिख देता हूं, ठीक है। चलिए सर अगर आप ए पर निकाल रहे हो तो जस्ट इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये वाला बेस। अब तो याद ही हो गया होगा। चलो लेट कोट बराबर क्या होता है, बी अपॉन पी। टेन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। चलिए तो बेस कितना है, बेस कितना आएगा 4k, ठीक कैलकुलेट कर लेंगे। और पी कितना हो जाएगा बेटा 3k। चलो मेन से कर दो, पी कितना 3k, बेस कितना 4k। चलिए इन ट्राइंगल ए बी सी में बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये बेटा मैं लिखता नहीं हूं, कभी कभी आप लिख लिया करो अगर मैं ना लिखूं तो, ठीक है। तो h का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। h कितना है, h कितना है हमारे को पता नहीं, ac का स्क्वायर। p कितना है बेटा 3k का होल स्क्वायर, b कितना है 4k का स्क्वायर, ठीक है। तो ac का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9k स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर, ठीक है। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 और 16 कितने होते हैं 25, 25k स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर जब उधर जाएगा बेटा तो क्या लग जाता है, क्या लग जाता है रूट, तो 25k स्क्वायर। जल्दी से बता दो 25 का रूट कितना होता है 5, और स्क्वायर से रूट कैंसिल तो कितना बचेगा 5k। सर अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो प्रैक्टिस हो गई फटाफट, ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं बेटा, फटाफट सारे बच्चों को आना चाहिए करने, ठीक है। तो चलो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5k, ठीक है। अब तीनों चीज आ गई तो यहां पर जो जो बोला है उसकी सारी की वैल्यू अलग से अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कहां निकाले कहां निकाले, यहां पर निकालते, थोड़ी सी जगह है यहां पर, इसको निकालते। पहला बोला है बेटा 10 की वैल्यू निकालो भैया। क्या ए के अकॉर्डिंग सब जमा हुआ है क्या, इसके सामने पर बिल्कुल जमा हुआ सर। तो 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो P कितना है, P हमारे पास है 3k, बेस कितना है 4k, k से k कैंसिल तो 3/4। चलो एक आंसर आ गया। अगला है किसका, एक साइन का। साइन बराबर क्या होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। पप्पू बीड़ी पी रहा है, हाँ हाँ भैया, ठीक है। तो P कितना है, P कितना है अपने पास 3k, H कितना है अपने पास बेटा 5k, k से k कैंसिल तो 3/5। अगला किसकी वैल्यू निकालनी है cos a की, तो cos बराबर क्या होता है b अपॉन h, ठीक है। बेटा ये फॉर्मूला कहां से लिख रहा हूं पता ना, वही अपनी जो ट्रिक है उससे, पप्पू बीड़ी पी रहा है, हाँ हाँ भैया, तो उस वाले से लिखा अपन ने ना, मैं डाई लिख रहा हूं, आपको नहीं आया तो आप अलग से लिख के चेक कर लिया करो, ठीक है। तो b कितना है, b हमारे पास है 4k, h कितना है हमारे पास 5k, k से k कैंसिल तो 4/5। चलिए अब जल्दी से फटाफट इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 1 ऐसा का ऐसा, 10 कितना है, 10 कितना है, 10 कितना है, 10 हमारे पास है 3/4, तो 3/4 का क्या होल स्क्वायर। सेम यहां भी 3/4 का क्या होल स्क्वायर। चलो कोस की वैल्यू बता दो बेटा, कोस की वैल्यू है 4/5, तो 4/5 का क्या होल स्क्वायर माइनस ना कितना हो जाएगा, यहां पे कर दूं क्या इसको इतना, ठीक है। और साइन की वैल्यू कितनी है बेटा 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर देखो कितना आएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, देखते जाओ ध्यान से बस आप सब। 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, आगे 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का स्क्वायर कितना 25, 3 का स्क्वायर कितना 9, 5 का स्क्वायर कितना 25। चलिए भैया अब तो एलसीएम लेने आता है ना बबुआ, ठीक है। तो कितना एलसीएम आएगा 16 आएगा, इसका इस तरफ कर दो तो 16 माइनस का 9, सेम 60 का इधर कर दो तो 16 प्लस का 9 अपॉन में 16, इससे ये वाला कैंसिल। ओहो जब भी बेस सेम हो तो ऊपर वाला भी ऐसा का ऐसा 16 माइनस का 9, ठीक है। तो भैया मुझे बेटा थोड़ी सी जगह की जरूरत है, तो एक काम करूं मैं क्या कर रहा हूं, ये वाली चीज को मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना, यहां वाली चीज को यहां लिख रहा हूं। तो मैं डाई कर रहा हूं 16 में से 9 गए कितने बचेंगे, तो सर 16 में से 9 गए तो अरे भाई कितना बचेगा भाई, 16 कितने बचेंगे 6 7 कितना, 16 में से 9 गए तो 6 इधर 3 उधर 7, कितना बचेगा
7, 6 इधर और 3 उधर, 7, ठीक है। और 16 उन्हों कितने होते हैं बेटा यहाँ पर 25, 25। कैलकुलेशन बहुत बेकार है बेटा, प्लस माइनस बहुत दिक्कत आती है, इसलिए मैं स्कूल पढ़ाता हूँ तो बच्चों से पूछता हूँ कि क्या होगा, ठीक है। तो 16 में से 9 हो गए, कितने बचेंगे बेटा 7, ठीक है। 7 तो 3 10, 10 और उधर 6, 6 ठीक है। 16 में से 9 कितने बचेंगे 7 और ये 25। ओहो चलो बिल्कुल आंसर सही आया, मतलब LHS बराबर क्या आया बेटा यहाँ पर RHS। चलिए फटाफट आप सब बच्चे नोट डाउन करो, और जब मैं क्या करता हूं इसका आंसर चेक कर लेता हूं। ऐसा आंसर सही होगा बट फिर भी चेक कर लेना ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो कौन सा सवाल था भैया, ये क्वेश्चन नंबर 8 वाला, ठीक है। 7/25 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट बच्चे सारे इसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। जल्दी से इसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, फटाफट टाइम खराब किए बिना, ठीक है। चलो आपको यहां पर एक सवाल करवा देंगे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अगला पे जाते हैं, ठीक है। और जो अगर मैं कुछ चीज होमवर्क देता हूं तो आपको बिल्कुल घर पे करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं फटाफट। ओहो, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एबी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, इन ट्राइंगल एबीसी है ना, जिसका राइट एंगल किस पर है, राइट एंगल एट बी, यही बोला ना राइट एंगल बी। और क्या बोला है, इफ tan A बराबर बोला है 1/√3, tan बराबर क्या बोला है 1/√3। तो क्या वैल्यू फाइंड करने का बोला है ना, तो वैल्यू फाइंड करने का बोला है sin A cos C। यहां से यही लिख दू क्या, यहां पर ही पहला क्या फाइंड करने का बोला है बेटा, sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A sin C। एक तो ये वैल्यू फाइंड करने का बोला है, दूसरा आपको क्या फाइंड करने वाला है, तो मैं यहां पर एक ही कराऊंगा, दूसरा आपको खुद को करके देखना है, ठीक है। दूसरा क्या बोला है बेटा, cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक है, sin A sin C, ठीक है। चलिए फटाफट देखते हैं। सर इसमें भी वही पुरानी एबीसीडी करनी पड़ेगी, पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। तो tan A बराबर कितना है 1/√3, क्या होता है P/B। चलिए P लेट कर लो, P बराबर कितना 1K, B बराबर कितना √3K। तो इन ट्राइंगल ABC में, सर ABC ट्राइंगल तो है ही नहीं, ABC क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। चलिए फटाफट बना देते हैं, है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं, यहां डायरेक्ट भी करना आना चाहिए। तो A को कहां लिखूं, यहां लिखूं कि यहां लिखूं, सर ऊपर ही लिखो, हमेशा ऊपर लिखते हैं ABC। चलिए अब A बराबर P कितना है, तो सर P हमारे पास है। अब सर आप भले मन खींचो, हमको मालूम है A के सामने परपेंडिकुलर होगा, जिसमें मैंने क्या कर दिया, गलत कर दिया, ठीक है। A पर है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो P कितना है 1K, ठीक है। B कितना है √3K। हाइपोटेनस हमें क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बोले तो AC का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना है परपेंडिकुलर P कितना है 1K, तो 1K का स्क्वायर। अब मैं हटाई कर देता हूं, और AB कितना है बेटा √3K का होल स्क्वायर। चलिए तो AC का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और ये K स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल, K का स्क्वायर करेंगे तो K स्क्वायर, 3K स्क्वायर और 1K स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा यहां पर 4K स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा बेटा, रूट लग जाएगा 4K स्क्वायर। चलिए जल्दी से बता दीजिए कि 4 का रूट कितना होता है 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बचेगा क्या K। चलिए अब जो जो वहां पर बोला है वो चीज फाइंड कर लो और उसकी वैल्यू वहां पर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अरे यार, अरे बहुत ही सिंपल है बेटा अब तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा P/H कोस। हाँ एक ध्यान रखो, सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से। अपन काम करते हैं, पहले की बात करते हैं किस किस पे बोला है। हमें एक तो साइन ए निकालना है और ए वाले, पहले क्या करा करो जब भी ऐसे मिक्स वाले सवाल आए
तो पहले देखा करो किस किस पर हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है। तो पहले हमें ए पर एक तो साइन पे बोला और एक कोस, मतलब एक ए पर एक साइन की वैल्यू और ए पर एक कोस की है, तो इन दोनों को ए वालों को पास पास लिख लो। तो कोस है, कोस बराबर क्या होता है बी अपॉन एच, ठीक है। उसके बाद देखो कि सी वाले कितने निकालने हैं, तो सर सी वाले को निकालना है साइन सी और एक कोस सी, तो यहां लिख लो साइन सी और एक लिख लो कोस सी। सर दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा, हाँ बेटा फॉर्मूला सेम ही रहता है, साइन बराबर पी अपॉन एच और कोस बराबर बी अपॉन एच। चलो फटाफट देखते हैं P कितना है, P कितना है, क्या A पर निकालना, तो A के अकॉर्डिंग ये सही है क्या, बिल्कुल सही है 1K। H कितना है, H कितना निकाला भाई 2K। चलो तो 2K, K से K कैंसिल, तो बचा कितना 1/2। चलो क्या इसकी वैल्यू भी A पे निकालना है, A के अकॉर्डिंग जमा हुआ है, बिल्कुल जमा हुआ है। बेस कितना है √3K, H कितना है 2K, K से K कैंसिल, तो √3/2 आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, साइन P कितना है, P कितना है 1K, H कितना है 2K। अब कुछ बच्चे बोलेंगे बिल्कुल सर आप गलत कर रहे हो, और जिस बच्चे ने बोला कि सर आप गलत करो वो बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे बेटा, बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे। क्यों, क्योंकि यहां पर हमें कुछ बच्चों ने फोकस कर लिया होगा, क्योंकि सर आपको जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना हो किस पे निकालना है, सी पर निकालना है, सही बात है। और सर सी के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा ये और ये क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सी के अकॉर्डिंग ये बताओ, अभी फिलहाल में यहां पर क्या लिखा हुआ था बेटा, पी कितना था यहां पर, ए के अकॉर्डिंग जमाया था ना अपन ने, ए के अकॉर्डिंग क्या जमाया था अपन ने, ये परपेंडिकुलर था और ये वाला क्या था बेस था √3K, ठीक है। तो सी के अकॉर्डिंग अब क्या होगा, सर सी के अकॉर्डिंग ये होगा कि अब ये वाला क्या होगा परपेंडिकुलर और ये वाला होगा बेस। चलिए अब बताओ P कितना है √3K, ठीक है, वरना पहले क्या हो जाता गलत हो जाता। H कितना है 2K। बेटा यार ना जब भी अपन ये शुरू में जब अपन ये चीज लिखते ना, तो इनकी जगह कभी चेंज नहीं करना है, इनके अकॉर्डिंग ये सब चीजें प्लेसेस चेंज होगी, बट ये चेंज नहीं करना है, ठीक है। जैसे अभी P लिखते तो P तुम 1K लिख देते, सवाल हो जाता क्या गलत, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब K से K कैंसल, तो √3/2, यहां पर जो भी शुरू में लिखोगे इनके प्लेसेस को चेंज नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि पहले ये परपेंडिकुलर था तो ये यहां आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलो B कितना है, B हमारा है 1K और H कितना है बेटा, H है 2K, K से K कैंसल, तो 1/2। चलो सारी वैल्यू आ गई, ठीक है, सारी वैल्यू अपने पास आ गई। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, दोनों में से कौन सा बता रहा हूं, एक ऊपर वाला बता रहा हूं, दूसरा वाला आपके होमवर्क मिलेगा, ठीक है, ये आप करेंगे। क्या प्रूव करना था, साइन ए कोस सी माइनस कोस ए साइन सी। चलिए देखो बेटा, साइन ए कितना है, साइन ए कितना है हमारे पास है 1/2, ठीक है, इंटू कोस सी कितना है, साइन ए कोस सी है सर 1/2, ठीक है, ये प्लस है बीच में, ठीक है, प्लस कोस ए कितना है, कोस ए हमारे पास है √3/2 इंटू साइन सी कितना है, साइन सी है √3/2, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, 2 2 जा कितना 4, ठीक है। √3 का √3 में करेंगे कितना आएगा 3, 2 का 2 में करेंगे कितना 4, है ना। और देखो जब बेस सेम हो तो ऊपर वाला भी ऐसा का ऐसा, तो 3 और 1 कितना आएंगे 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो आएगा 1। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो सारे बच्चे जल्दी से इस वाले सवाल को नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अपन करते हैं नेक्स्ट वाला सवाल बेटा जब तक, ठीक है। मार्कर में खत्म हो गया यार, चलो ये वाला मार्कर चल रहा है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से इसको फटाफट सारे बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट 3 वाला सवाल भी कर ही लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ ट्रू फॉल्स बचेंगे, उसके बाद वो करके ये एक्सरसाइज होगी आपकी खत्म, ठीक है। चलो अगला देखते हैं फटाफट। चलो फटाफट देखते जाते हैं, अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओहो क्वेश्चन नंबर 10 तो बढ़िया है भाई, ठीक है। क्या लिखा है, इन ट्राइंगल PQR, लिख दूंगा क्वेश्चन नंबर 10, हाँ लिख देते हैं जरा अच्छा रहेगा। इन ट्राइंगल PQR, ठीक है, एक ट्राइंगल PQR है जिसे बोला है राइट एंगल किस पर है, Q पर, जिसका राइट एंगल किस पर है, राइट एंगल एट Q, ठीक है, राइट एंगल Q पर है। और बोला है कि अगर PR
हाँ कुछ तो गड़बड़ी है। पी आर प्लस क्यू आर, क्या होगा? पी आर प्लस क्यू आर, है ना? पी आर प्लस क्यू आर बराबर अगर 25 सेंटीमीटर हो, ठीक है, पी आर क्यू आर 25 सेंटीमीटर हो, एंड पी क्यू बराबर कितना हो? 5 सेंटीमीटर हो, तो क्या डिटरमाइन करना है? या अपन डाई लिख देते हैं, फाइंड क्या करना है? साइन पी, कोस पी और टेन पी, क्या निकालना है बेटा? साइन पी, कोस पी एंड टेन पी, इन सबकी वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से सुनो, इस सवाल को बहुत ही ध्यान से शांति से देखेंगे, ठीक है? भले इसमें थोड़ा समय लगेगा बट बहुत ही ध्यान समझेंगे इसको। देखो क्या है, हमें बोला है एक ट्राइंगल पी क्यू आर लेना है। एक ट्राइंगल पी क्यू आर पहले बना लो आराम से। तो सर ये P, ये Q, ये R, क्लियर है? राइट एंगल किस पे बन रहा है? Q पर। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री कहां बनता है राइट एंगल ट्राइंगल में? यहां पर। क्या Q लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। अब यहां पर एक समस्या ये है कि हमें साइड क्या दे रखी है? PR और QR का सम दे रखा है 25, और PQ कहां पर है? PQ ये रहा, PQ दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर, है ना? अब एक समस्या यहां पर यह है, समस्या यह है यहां पर कि हमें पी आर प्लस क्यू आर का सम दे रखा है 25, और एक ही साइड दे रखी है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। क्या करें? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमारे पास तीनों साइड होना चाहिए, पर हमारे पास अभी कितनी साइड है? हमारे पास केवल एक ही साइड है, ठीक है? तो एक काम करो, ये चीज जो दे रखी है फालतू दे नहीं रखी है, इसका कहीं ना कहीं तो उपयोग है, ठीक है? तो एक काम करो, देखो पी आर कहां पर है? ये रहा। क्यू आर कहां पर है? ये रहा। तो एक काम करो, आप यहां से किसी भी एक साइड की वैल्यू फाइंड कर लो। सर किसकी करें? आपकी इच्छा भाई, आपको ये वाली करनी है, ये वाली फाइंड करनी है। तो मैं एक काम करता हूं, क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं बेस की। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस का पी आर, क्योंकि ये वाला भाई साहब उठ के उधर चले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है? तो क्यू आर कितना आ गया बेटा? 25 माइनस का पी आर। चलिए अब निकाल ले हाइपोटेनियस। बिल्कुल, तो मैं लिख देता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी में, चलो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस कितना है? अब मैं डाई करूंगा बेटा, हाइपोटेनियस कितना है? पी आर, तो पी आर का क्या? होल स्क्वायर, ठीक है? परपेंडु कितना है? पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। बेस कितना है? क्यू आर, तो क्यू आर का होल स्क्वायर। सर सारी वैल्यू हमारे सामने, पी आर की वैल्यू है क्या? नहीं है सर, तो पी आर का स्क्वायर ऐसा का ऐसा रहने दो। पी क्यू कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर रहने दो। क्यू आर कितना है? क्यू आर की वैल्यू है 25 माइनस का पी आर, 25 माइनस का पी आर, ठीक है? बहुत ध्यान देखेंगे। तो पी आर का स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 25 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है 25, और यहां लगा देंगे प्रेम पूर्वक a माइनस बी का होल स्क्वायर। सभी बच्चों को याद होना चाहिए माइनस बी का स्क्वायर, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार हम यहां पर आपको लिख के बताए बेटा, ठीक है? अब आप थोड़ा सा बड़े हो गए तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है? याद करो, नहीं आता तो याद करो कहीं से भी, ठीक है? तो 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, मैं बोलते जाता हूं, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 ऐसा का ऐसा, a कितना है? 25, और b कितना है? पी आर, ठीक है? अब देखो ध्यान से क्या करना है, एक चीज बताता हूं मैं, देखो ए वाले से वाला काट दो। अब बोलोगे सर ये कैसे काट दिया आपने इक्वल के इधर? बेटा इक्वल के इधर भी काट सकते हैं, एक नियम सुनो ध्यान से। मैंने इसको इससे इसलिए काटा इक्वल के इधर, क्योंकि ये प्लस का जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, तो प्लस माइनस का ऑलरेडी कट जाएगा। और अगर आपको इक्वल के इधर काटना तो ध्यान रखना, ध्यान सुनो, दोनों दिखने में सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम। इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर, ये पी आर है तो ये भी पी आर, और दोनों के साइन भी क्या होने चाहिए? सेम, या तो दोनों प्लस में या दोनों माइनस में, तभी कटेगा वरना नहीं कटेगा, ठीक है? चलो तो यहां क्या बचेगा? 0। 25 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 625, 625 होता है, सबको मालूम ही है। और 25 दूनी 50, 50 हो जाएगा, और पी आर, ठीक है? अब थोड़ा सा इधर लिख लेते साइड में, ठीक है? क्या हो जाएगा देखो, 625 और ये कितना आएंगे? 650, 650 हो जाएंगे, माइनस का कितना है? 50 पी आर, माइनस का जब इधर आएगा तो 50 प्लस का हो जाएगा, और 650।
ये 50 जाएगा सामने वाले के अपोन में, तो कितना आएगा 650 अपोन में 50, 0 से 0 कैंसल, 5 बन जा 5 बचा 1 और 5 3 जा 15, तो पी आर की वैल्यू कितना आएगी 13 सेंटीमीटर। चलो भैया पी आर भी कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। और इस पी आर की वैल्यू को मैं अगर यहां रख दूं तो कितना आएगा 12, कितना आएगा बेटा यहां पर 12, 5 में से 3 गया 2 और 2 में से गया 1, कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। लिख करके बता दे क्या, तो क्यू आर बराबर कितना है 25 माइनस का पी आर, क्यू आर बराबर कितना है 25 माइनस का पी आर, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस पी आर। पी आर कितना है, पी आर कितना है, पी आर है 13, कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। चलिए सर अब तो तीनों साइड निकल गई हमारी, ये भी निकल गई, ये भी निकल गई, ये भी निकल गई। अब क्या करना है बेटा, अब क्या करना है, अब सारी वैल्यू निकालनी है। तो साइन पी, कोस पी, टेन पी। चलिए साइन बराबर होता है पी अपॉन एच, कोस बराबर होता है बी अपॉन एच और टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। चलिए सर ध्यान रखना बेटा पी पर निकालना है, तो सर अगर पी पर निकालना है तो पी के सामने वाला परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा तो बेस कहां आएगा, बेस आएगा यहां पर। ठीक है बताओ पी कितना है 12, एच कितना है, एच कितना है, एच कितना है 13। चलिए बिल्कुल मैंने जिस टाइप तरीके से बताया बेटा उससे आंसर आपको कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है बी कितना है, बी कितना है 5, बी कितना है 5, एच कितना है, एच हमारे पास है 13, एच हमारे पास है 13। ठीक है पी कितना है, पी हमारे पास है 12 और बी कितना है, बी हमारे पास है 5। ठीक है तो ये हमारा आंसर हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट। ठीक है तो हमारे पास चेक करेंगे तो ऐसा तो आंसर सही होगा, और फिर भी चेक कर लेते हैं, मैंने करा तो सही होगा। 12/13, 5/13 और 12/5 बिल्कुल सही है। ठीक है तो जल्दी से सारे बच्चे इस वीडियो को क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे फटाफट और लिखेंगे। ठीक है जल्दी से इसको लिखेंगे। ठीक है जल्दी से इस वीडियो को लिखेंगे, पोस्ट इसको पोस्ट। ठीक है चलिए बच्चों अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में बहुत सारा आ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसमें आपको ट्रू फॉल्स बताने और थोड़ा जस्टिफाई करना है उसका आंसर। ठीक है तो मैं फटाफट समझाता हूं है ना, बहुत ही ध्यान समझना, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है जिसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है तो बहुत ध्यान समझना और सुनना ध्यान से क्या क्या चीज है। ठीक है चलिए तो इसने ऐसा क्वेश्चन बोला है कि आपको कुछ यहां पर एक स्टेटमेंट दे रखा है कि उसको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। क्या पहला क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, है ना। जो हमारी 10a की जो वैल्यू होती है हमने देखा होगा कि जो 10a की वैल्यू जो है हमेशा लेस देन 1 ही होती है क्या। ठीक है तो अभी मैं जब आपको 8.1 में पढ़ा, 8.2 में जो टेबल बनाऊंगा तो उसमें आप देखना आपकी जो 10 की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 से लेस देन होती है क्या, ऐसा गलत है बेटा। ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, क्या है ये फॉल्स है। क्या है फॉल्स, क्यों, क्योंकि 10a की जो वैल्यू है वो क्या है 1। क्या बोला यहां पर कि द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, ऐसा हमेशा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो √3 की वैल्यू जो होती है 1.732 के अप्रोक्स होती है। ठीक है अब ये वाली बात जो है वो 8.2 में जब तुम टेबल पढ़ोगे तो उसमें देखना आपको हमेशा 1 से कभी कम नहीं मिलेगा, 1 से थोड़ा सा क्या मिलेगा, हमेशा ज्यादा ही मिलेगा। जैसे 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/, तो जो भी हमेशा अपन देखना तो उसमें आपको रूट दिखेगा आपको। ठीक है तो रूट की जो वैल्यू होती है 1.732 के समथिंग ज्यादा होती है, समझ रहे हो बात। तो यहां पर हमेशा लेस देन 1 हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा बेटा। ठीक सॉरी फॉल्स हो जाएगा। यहां क्या बोला है कि सेक अगर 12/5 है तो फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल है। अब इसके मतलब समझो क्या होता है, देखो ये बताओ जैसे तुमने ये पढ़ा सबने ये वाला पप्पू बेड़ी पीरिया है, हाँ भैया। ठीक है तो पहला रेशो किसका होता है साइन, दूसरा क्या होता है कोस और इसका उल्टा क्या होता है सेक। तो सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है h अपॉन बी, h अपॉन क्या होता है b। अब h कितना है, h हमारे पास है कितना 12 और b कितना है 5, यही है। देखो सेक बराबर कितना जाएगा 12/5। तो क्या ये वाला एंगल एक लिए सही है, बिल्कुल सही है बेटा।
एक चीज याद ना कि जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, और इसमें हाइपोटेनियस हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किसी अदर साइड से। तो क्या यहां पर हाइपोटेनियस बड़ा है बेस से? बिल्कुल सही है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है बेटा, हमारा ट्रू है। ठीक है, आप अगर लिखना तो आप ऐसा लिख सकते हो कि हाइपोटेनियस जो होता है वो ग्रेटर देन होता है किससे, बेस से। ठीक है, हाइपोटेनियस बड़ा ही होता है हमेशा, और अगर बड़ा नहीं है तो कहीं ना कहीं क्या है, गलती है। ठीक है, चलो अगला क्या है, कोस इज द एब्रेसिव क्या लिखा है, एब्रेविएशन यूज्ड डबल वाले दिया क्या, यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। एब्रेविएशन का मतलब होता है बेटा, एब्रेविएशन का मतलब होता है शॉर्टकट, छोटा सा शॉर्ट वाला। तो इसको ध्यान समझो, मैं क्या बताना शॉर्ट वाला, जैसे हमारा जो कोस होता है ना, वो किसका, जैसे कोस ए लिखा है, ये किसका शॉर्टकट होता है, कोसाइन का। क्या होता है, कोसाइन का होता है, फुल फॉर्म होता है ये, ना कि कोसेकेंट का होता है। सही बात है, अरे भाई कोस किसका होता है, फुल फॉर्म होता है, किसका शॉर्टकट होता है, कोसाइन का होता है, और यहां पर बोला क्या है, कोसेकेंट बोला है, तो ये तो गलत है। इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भी क्या है, सॉरी क्या है, फॉल्स है। क्या है बेटा, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्या है ये वाला स्टेटमेंट, फॉल्स है। ठीक है, चलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अगला देखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। अगला है कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट ए 10 है। अरे ये भी फॉल्स है, ये भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, क्यों फॉल्स है, क्योंकि भैया कोट और ए दोनों अलग अलग मल्टीप्लाई छोड़ देते हैं। ये वाला क्या कर, जैसे कोट ए लिखा है तो ये ए वाला क्या शो करता है, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों क्या होते हैं, वो साथ में होते हैं, अलग अलग थोड़ी, तो दोनों प्रोडक्ट में नहीं होते कभी भी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। साइन बराबर अगर 4/3 हो तो 4, वही इस टाइप का क्वेश्चन है। देखो ये बताओ, साइन ए थीटा है, सॉरी थीटा बराबर क्या दे रखा है, 4/3 दे रखा है। साइन बराबर होता क्या है, P/H, P/H है। अब यहां पर समस्या क्या है, मैंने अभी बोला था हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होना चाहिए। यहां पर P की वैल्यू जो है वो 4 है, पर परपेंडिकुलर 4 है, और हाइपोटेनियस कितना है, 3। या तो आपने हाइपोटेनियस को छोटा कर दिया है ना, हाइपोटेनियस को क्या कर दिया, छोटा। तो यहां पर ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है ना। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है बेटा, है ना, जैसे H क्या है, अपनों को क्या बोला है, लेस देन P बोला है। जो हमारा H है वो क्या है, इस सवाल के लिए जो हमारा H है वो लेस देन क्या है, P है। दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये दोनों पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आए होंगे बेटा, वो इतना इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको बस पढ़ पढ़ के जाओगे तो आपको एक बार में समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी बात करेंगे, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो स्पेसिफिक एंगल के बारे में उसमें अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 8.2 के लिए और जो टेबल बनाना सीखेंगे उसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि कैसे उस टेबल को बनाया जाता है। ठीक है, और उस टेबल को बेटा आप कोशिश करो याद रख लो तो अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो उस टेबल को बहुत ही ध्यान से देखना आप वीडियो को। उसका मैं पहले क्या करूंगा, 8.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट अपन क्या करेंगे, अपलोड करेंगे कि उसमें बस केवल अपन टेबल बनाना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज मैंने जितना भी 8.1 के जितने भी क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के वो सारे करवा दिए बेटा। ठीक है, आपको एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने आपको जैसा बोला कि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो स्टार्टिंग से सारे वीडियो देखना आपको, जब तक आप स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखोगे जब तक आपको मजा बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को अपन समाप्त करते हैं। बिल्कुल आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, इस बार एग्जाम भी जल्दी होने वाली है तो आपकी तैयारी अभी से करना पड़ेगा। ठीक है, डेली वीडियो देखिए, आप देखिए, जो भी कुछ डाउट होता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, वहीं पर उस वीडियो में कमेंट में लिखिए, आपको बिल्कुल रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जब तक टाटा बाय बाय।